Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today's lecture is all about correlation analysis. So correlation analysis को पढ़ेंगे हम इस पूरे लेक्चर में. इससे पहले हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं स्टैटिस्टिक के, तो उन्हें आप ज़रूर देखना, राइट? So before starting this lecture, please like this video and subscribe to commerce.com for valuable content and lectures. Okay, so let's just start. So what is given in the first slide is here meaning of correlation. तो एक इंट्रोडक्शन है कोरिलेशन का. जैसे हम अपनी जर्नल लाइफ में काफ़ी बार ये टर्म यूज़ करते हैं बिना ये जाने कि कोरिलेशन का क्या मतलब है. जैसे हम मानते हैं कि कोरिलेशन का मतलब है दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन होना, राइट? लेकिन कोरिलेशन को और अच्छे से स्टैटिकल वे में देखते हैं कि कोरिलेशन का मतलब क्या है. कोरिलेशनल एनालाइज अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. यानी कि कोरिलेशन क्या करता है कि ये बताता है कि कितनी डिग्री का रिलेशन है उनके बीच में, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, राइट? बिटवीन द वेरिएबल्स. अब वो वेरिएबल एक भी हो सकता, वो वेरिएबल दो भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच में बताना मतलब दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट? कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरियंस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. जैसा हमने क्लियर कर लिया, ये दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन को या कोवेरियंस को बताता है कोरिलेशन, राइट? इट डज नॉट इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन. यानी कि ये हमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता कि ये रिलेशन क्यों है, किस वजह से है, ये नहीं बताता. ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट? ओके, नाउ इट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट, अब इसकी एक डेफिनेशन जो बहुत सही है वो क्या है? द कोरिलेशन एनालिसिस रेफर्स टू अ टेक्निक which used in measuring the closeness of the relationship between the variables. यानी कि वेरिएबल आपस में कितने क्लोज हैं, और रिलेशन का मतलब वही हुआ ना, कितने क्लोज हैं या कितने दूर हैं, उन्हें बताना क्या कौन काम करता है, ये कोरिलेशन. नाउ इट्स क्लियर. ओके, नेक्स्ट वन, यूज़ ऑफ कोरिलेशन. अब जर्नल लाइफ में या फिर अगर हम स्टैटिस्टिक भी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो कहाँ इसका कैसे यूज़ होगा, तो वहाँ वो बात करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन फिज़िकल एंड सोशल साइंसेस. तो फिज़िकल साइंस में और सोशल साइंस में इसका काफ़ी यूज़ है, क्योंकि हम रिलेशन की बात कहाँ करते हैं, सोशल साइंस में ही करते हैं. या फिज़िकल जो है, जैसे कि हमारी बॉडी हो गया, हेल्थ हो गई. तो जैसे कि हार्ट का रिलेशन, हार्ट डिसीज़ का कैसा रिलेशन होता है स्ट्रेस के साथ. अगर ये देखना है तो हम क्या पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे उनके बीच में, राइट? इट इज़ यूजफुल फॉर इकोनॉमिस्ट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. जैसे कि अगर हमें डिमांड, प्राइस, इनके बीच का रिलेशन भी पढ़ना है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कोरिलेशन. क्यों? ताकि ये हमें बताता है कि इकोनॉमिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं, राइट? अगर कॉस्ट, सेल्स, प्राइस, इनका भी हमें कोरिलेशन देखना है देन. ओके, इट इज़ हेल्पफुल इन मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप बताता है डिग्री में कि ओके बिटवीन द वेरिएबल्स लाइक इनकम, एक्सपेंडिचर, प्राइस. तो ये हो गई इसके कुछ यूज़. आगे है सैम्पलिंग एरर. अगर हमें देखना है स्टैटिस्टिक में कैसे यूज़ है वो बता दें सैम्पलिंग एरर के लिए. और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन का एक बेसिक है ये. अगर आपको रिग्रेशन निकालना है तो आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए. ओके, तो हम आगे देखेंगे कि रिग्रेशन कैसे है या फिर ये सैम्पलिंग एरर क्या होता है, वो आगे के चैप्टर्स हैं. तो यहाँ हमने बात कर ली कि कोरिलेशन का यूज़ साइंस में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, स्टैटिस्टिक्स में भी है, मैथ्स में भी है. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ टाइप ऑफ कोरिलेशन. अब कोरिलेशन के टाइप्स कितने हैं, तो इन्हें 3 टाइप्स में बांटते हैं और उनके फर्दर सब पार्ट्स हैं. जैसे फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन. यानी कि किस डायरेक्शन में आपका कोरिलेशन है वो बताएगा पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर आपका पॉजिटिव रिलेशन है तो जाएगा आपका कर्व इस साइड. अगर नेगेटिव रिलेशन है तो ये, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में भी देखा है ना, डिमांड एंड प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, और इनकम एंड
डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, तो इनकम वाला ये बन जाता है और डिमांड और प्राइस वाला ये बन जाता है। तो याद करो वो सब चीज़ें, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्शन के बेस पर पॉजिटिव कौन सा है। अगर इकोनॉमिक्स के साथ ही इसको जोड़ के समझ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। विद द इंक्रीज इन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज हुआ तो दूसरे में भी इंक्रीज हो, राइट। एक में इंक्रीज हुआ तो दूसरे में भी इंक्रीज हो, और अगर एक में डिक्रीज हुआ, अगर एक कम हो जाए तो दूसरा भी कम हो जाए, तो वो होगा पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन नेगेटिव में क्या है, एक के बढ़ने पर दूसरा घट जाए, दूसरे के बढ़ने पर पहला कम, इस तरह का नेगेटिव रिलेशन, राइट। जैसे कि आप डिमांड एंड प्राइस का देखते हो, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, जैसे ये मैं बताना चाह रही हूँ। तो ये क्लियर हुआ आपको, फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला। ओके, नेक्स्ट वन इज सिंपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन होता है जब दो फैक्टर्स के बीच में आप कोरिलेशन या उनके बीच में जो डिग्री ऑफ रिलेशन है उसको बताना चाहो या उसको कैलकुलेट करो। कोरिलेशन इज सेड टू बी सिंपल व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर एनालाइज्ड। हम दो को ही एनालाइज करें, जैसे अभी यहाँ हम कर रहे थे डिमांड एंड प्राइस को कर रहे थे, या फिर डिमांड एंड इनकम को कर रहे थे, तो इस तरह। लेकिन पार्शियल कोरिलेशन क्या है, जहाँ दो से ज़्यादा फैक्टर हों, लेकिन हम क्या करें, उनमें से सिर्फ पार्शियली कुछ दो को ही हम पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर फैक्टर्स मान लो डिमांड भी है, इनकम भी है एंड प्राइस भी है, लेकिन एक बार के लिए मैं सिर्फ डिमांड और इनकम को स्टडी करूँ कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, एंड सेकेंड टाइम मैं डिमांड एंड प्राइस को देखूँ, तो वो हो जाएगा पार्शियल, कि आपके पास फैक्टर्स ज़्यादा हैं और आप उनमें से किन्हीं दो को सेलेक्ट करके उनको पढ़ रहे हो या उनका एनालाइज कर रहे हो, तो वो हो जाएगा पार्शियल। ओके, मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल में आपके पास फैक्टर्स भी दो से ज़्यादा हैं और आप उन्हें इंटर रिलेटेड यानी कि साइमल्टेनियसली पढ़ भी रहे हो, उनको एनालाइज भी कर रहे हो साथ के साथ। जैसे अगर डिमांड इनकम प्राइस तीनों के इफेक्ट एक साथ अगर हम देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल कोरिलेशन हो जाएगा। नाउ इट्स क्लियर टू यू कि सिंपल क्या है, पार्शियल क्या है और मल्टीपल क्या है। सिंपल दो, पार्शियल में ज़्यादा है लेकिन हम एनालाइज सिर्फ दो को कर रहे हैं, और मल्टीपल में दो से ज़्यादा है और हम उन तीनों को या चारों को जितने भी हैं उन सबको साथ में साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं। नाउ थर्ड वन इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। सो लीनियर नॉन लीनियर इनके नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि अगर लाइन पर बन रहे हैं, यानी कि जो आपका डेटा सेट है दोनों का वो एक लाइन पर ड्रॉ हो जाए, यानी कि जितने भी आपके पॉइंट्स आए वो यहाँ पर इसी लाइन पर अगर प्लॉट हो जाए, या फिर नेगेटिवली, ये तो हो गया पॉजिटिवली अगर प्लॉट हो जाए इस लाइन पर, या नेगेटिवली, तो क्या होगा, वो एक लीनियर हो जाएगा। लेकिन आपके जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से कोई एक सीधी लाइन ना बना रहे हो, यानी कि एक पॉजिटिव नेगेटिव वाली लाइन ना बनाए, कोई कर्व जैसी शेप बना रहे हैं, तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा कोरिलेशन। ओके, तो अब देखते हैं, तो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स विल बी लीनियर इफ कोऑर्डिनेशन corresponding to a unit change in one variable there is a constant change in other variable। यानी कि अगर इसमें एक का चेंज हुआ और इसमें भी उतने एक के चेंज हुआ, मतलब अगर मैंने प्राइस को 1 बढ़ाया और डिमांड भी उसी रेशो में बढ़ गई, जैसे यूनिटरी डिमांड होती है ना, उसी रेशो में बढ़ गई, तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर उसी रेशो में घट गई, जैसे इनकम और डिमांड के बीच में अगर बिल्कुल यूनिटरी रिलेशन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन प्राइस और डिमांड में जैसे पढ़ते थे अगर वो है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसे और सिंपली बता देती हूँ कि अगर दोनों में सेम रेशो में चेंज हो रहा है पॉजिटिवली तो पॉजिटिव लीनियर हो जाएगा। अगर दोनों में सेम रेशो में चेंज हो रहा है लेकिन नेगेटिवली, राइट, नेगेटिवली मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा उतना ही घट रहा है, राइट, रेशो सेम। नेक्स्ट वन इज नॉन लीनियर, जहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप जो होती है दो वेरिएबल्स की नॉन लीनियर के अंदर, इफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल टू द अदर चेंज डिफरेंट रेट, यानी कि दोनों का रेट से अलग हो जाएगा। कि अगर मैं इसको
कम चेंज करूं और इसमें कुछ ज़्यादा चेंज हो जाए, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर तो होती है रेशो सेम चेंज का, और यहाँ रेशो जो होता है चेंज रेशो वो डिफरेंस होता है, डिफरेंट। ओके, नाउ इट्स क्लियर, यस। और पॉजिटिव नेगेटिव वो जैसे हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसे। पॉजिटिव चेंज मतलब कि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है और एक के घटने पर दूसरा घट रहा है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला रिलेशन हो गया। सो अब हम आगे पढ़ेंगे इसके मेथड्स, राइट। सो मेथड पढ़ने से पहले एक बार डिग्रीज भी देख लेते हैं। सो डिग्रीज क्या होती हैं, यानी कि वो डिग्रीज हमें बताती हैं कि जैसे कोरिलेशन है वो +1 से लेकर -1 तक होता है। अब इसके बीच में या +1 से लेकर नेगेटिव तक के कोरिलेशंस को हम क्या क्या कहते हैं उन्हें बताना। व्हेन R यानी कि कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं, R इज़ 1, +1, तो क्या होगा, यानी कि ये बता रहा है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव है, इसी लाइन पर बन रहे हैं दोनों, राइट। ये मैंने इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाए, ये सब पॉजिटिव के, ये पॉजिटिव, ये सब नेगेटिव, और ये है नो रिलेशन का, राइट। ओके, तो अब इन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट वन पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पर सभी एक ही लाइन पर बन रहे हों, ओके। एंड सेकेंड वन हो जाएगा जहाँ एक लाइन पर नहीं लेकिन उसके बिल्कुल क्लोज बने, राइट। तो क्लोज का मतलब है कि जैसे एक में चेंज दूसरे में भी चेंज पॉजिटिवली हुआ लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, सेम उतना ही नहीं, तो उसे बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, ओके। तो ये कौन सा हो जाएगा, अगर आपका जो कोरिलेशन आ रहा है, आर की वैल्यू आ रही है 0.75 से 1 के बीच में। थर्ड वन इज मॉडरेट, यानी कि उस लाइन के पास में है ये सभी पॉइंट्स, लेकिन कैसे हैं, उससे कुछ कुछ हटकर हैं, बिल्कुल उस लाइन पर नहीं है या उसके बिल्कुल आसपास नहीं है, थोड़े थोड़े दूर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, मॉडरेट। होता है ना एक बिल्कुल लो लेवल, फिर मॉडरेट, फिर हाई और फिर परफेक्ट, तो वो वाला सीन यहाँ पर है। एंड लास्ट वन जो पॉजिटिव है वो कैसा है, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है, दोनों पॉइंट्स ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं लेकिन लाइन से बहुत दूर, तो ये लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, जिसमें कि जैसे अब हम कैसे बढ़े, यहाँ पर +1, यहाँ पर 0.75 से लेकर 1 तक, एंड यहाँ पर 50 से, यानी कि 50% टू 75% था, अब यहाँ पर 50% टू 0, मतलब 0 भी हो सकता है। अब उसके बाद मतलब 0 से तो बढ़ा लेकिन 50% से कम, ओके। नेक्स्ट वन इज नो रिलेशन। अब इनमें आप कोई लाइन बना ही नहीं पाओगे क्योंकि कुछ भी है, प्लॉट कैसे करोगे यहाँ पर किसी लाइन को, तो ये हो जाएगा नो रिलेशन एट ऑल, इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, ओके। अब यहाँ पर है, यानी कि अगर आपने ये लाइन खींची एक और इसके बहुत दूर दूर है, इनमें कोई रिलेशन ही नहीं बता सकते आप। नेक्स्ट वन जो 6th है हमारा, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा पॉजिटिव वाले का, कि रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है लेकिन परफेक्टली, तो परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद है हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, यानी कि उस लाइन के आसपास ही है नेगेटिव वाले पॉइंट्स, ओके। अब आगे भी सेम कि लाइन से थोड़ा सा दूर और उसके बाद बिल्कुल दूर नेगेटिव, और ये पॉइंट्स ये याद रख लेना, एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट हैं, तो इन्हें आप, क्योंकि मैं यहाँ थ्योरी कम और कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो इनमें से कोई चीज़ छोड़ने की कोशिश मत करना, ओके। और इसके बाद अपनी जो भी बुक्स हैं या क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस ज़रूर करना, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना ये कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे डेफिनेटली। टीचिंग में आपने पढ़ा है ना कि सुना हुआ कितना याद रहता है, 70%, राइट। तो सुना हुआ और देखा हुआ, तो आप यहाँ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, 70% याद रहेंगी चीज़ें, लेकिन फिर क्या 30% तो भूल गए ना, लेकिन आप उसको और अच्छे से कवर कर लोगे तो 90% से ज़्यादा आप याद रखोगे। तो रिटेंशन 90% करने के लिए ज़रूर प्रैक्टिस करना, और
अच्छे से पढ़ना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड share this to all your friends who are preparing for UGC NET JRF, or maybe they are student of commerce in BCom, MCom, or maybe in 11th 12th class. Thank you. Thanks for watching.